अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज से कुछ पहले टॉपिक्स है एक्सरसाइज 1.3 से उसको देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल डिजिटल पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स तभी हम ऐड या माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। टू और मोर मैट्रिसेस विच हैव रियल एंट्रीज मतलब रियल नंबर्स अदर देन आयोटा फॉर्म। रियल नंबर्स आयोटा के अलावा जो नंबर्स होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे। कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो भी या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर 2 by 2 हो या 3 by 3 हो या 4 by 4 हो, उनको जब ऐड करते हैं ना हम उनको, जब ही किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उसको ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ऐड करना है ए प्लस बी ऐड करने के लिए जो हम होंगे ना, मैट्रिक्स ए की एंट्री और मैट्रिक्स बी की एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्री मतलब ये और ये वाली 1 + 0 4 5 4 + 5 5 + 5 प्लस इंटू -1। आगे है 7 + 3 9 + 7 9 + 7 2 + 3 3 + 2 4 + 5 -1 + 4 10 + 0। अब इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। 1 + 0 1 4 + 5 9 5 + -1 4। नेक्स्ट है हमारे पास 7 + 3 10 9 + 7 16 3 + 2 5 4 + 5 9 -1 + 4 + 3। नेक्स्ट है हमारे पास 10 + 0 10। सिमिलरली हमने इनको ऐड कर दिया a + b। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो भी ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, a - b लगाएंगे। आप मैट्रिक्स ए लिख लेंगे पहले 1 4 5 7 9 3 4 -1 10 10 माइनस बी है 0 5 -1 3 7 2 5 4 0 which is equal to 1 is cross into 1 -0 4 - 5 4 - 5 5 minus plus 1 7 - 3 7 - 3 9 - 7 9 - 7 3 - 2 3 - 2 4 - 5 4 - 5 4 -1 -4 10 - 0 रिजल्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स है 1 या 1 आ गया। 4 - 5 -1 5 + 1 6 5 7 - 3 4 9 - 7 2 3 - 2 1 4 - 5 -1 -1 - 5 4 - 5
10 माइनस 0 10। ये है हमारा माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू मैट्रिक्स ए माइनस बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन लॉज ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है हमारा एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ। इफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर then a plus b is equal to b plus a is called commutative law। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों और दोनों का ऑर्डर सेम हो, तब हम अगर मैट्रिक्स ए को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो वो बराबर होगा अगर पहले दूसरे मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स में ऐड करें। मिसाल के तौर पर पहले हमारे मैट्रिक्स का ए प्लस बी सिमिलरली इज इक्वल टू बी प्लस ए। आइए उसको हम प्रूव करते हैं। a plus b is equal to 1 5 7 minus 3 plus 2 3 0 4 is equal to 1 plus 2 3 5 plus 3 8 7 plus 0 7 minus 3 plus 4 plus 1। ये हमारा आ गया a प्लस बी। अब हम करते हैं b प्लस वन b प्लस ए। पहले b लिखेंगे फिर a को लिखेंगे। b का मैट्रिक्स क्या है 2 3 0 4 0 4 प्लस a का मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स a 1 5 7 माइनस 3 2 प्लस 1 3 5 प्लस 3 8 0 प्लस 7 7 4 माइनस 3 1। अब देखिए ये हमारा है a प्लस बी, ये हमारा b प्लस ए, बोथ आर सेम। सो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जो लॉ है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। If matrix A B and C have same order, then A plus B into plus C is equal to A plus into B plus C। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हो और उनका ऑर्डर सेम हो, तब हम अगर पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करें और उसका जो रिजल्टेंट है उसको तीसरे में ऐड करें, वो हमारे पास इक्वल होगा। दूसरे और तीसरे को ऐड करें, उनका जो रिजल्टेंट होगा पहले में ऐड करें, इसके बराबर होगा। ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ अंडर एडिशन। अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये है पहला a प्लस बी 1 प्लस 4 3 3 माइनस 1 1 2। ये हो गया हमारे पास 4 1 5 5। अब हम करते हैं इसको a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी हमारे पास ये है 4 1 5 5 प्लस सी हमारे पास ये है 0 1 3 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 0 4 1 प्लस 1 2 4 5 प्लस 3 8 5 प्लस 7 12। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी। अब हमने करना है ये वाला राइट हैंड साइड। पहले b प्लस सी करते हैं। b का हमारा मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 1 2 प्लस सी 0 1 3 7। ये हमारे पास हो गया 3 प्लस 0 3 1 माइनस 1 प्लस 1 0 1 प्लस 3 4 2 प्लस 7 9। अब इसको ये हमारे पास है b प्लस सी
हम इसको ऐड कर देते हैं बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए का हमारा मैट्रिक्स है ये 1 2 4 3, बी प्लस सी हमारे पास ये है 3 9 3 0 3 0 4 9, ये जो हमारे पास आया 4 2 8 12, which is equal to a प्लस बी इंटू प्लस सी। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमारा प्रूव हो गया associative law under addition of a matrices। नेक्स्ट है हमारा additive identity of a matrix। If two matrix A and B of a same order add by commutative law of addition, A plus B is equal to B plus A, which is equal to A, then matrix B is called additive identity of a matrix A। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। साल तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स जो है हमारा नल मैट्रिक्स हो तो ही ये हमारा, अगर हम इसको ऐड करें रिलेटिव लॉ कम्यूटेटिव से 1 + 2 3 + 4 प्लस 0 + 0 0 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए 3 5 4। हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है और मैट्रिक्स बी लिया है जो कि नल मैट्रिक्स है। हम हमारे मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड करें तो मैट्रिक्स हमारा ए आ रहा है। अब जो मैट्रिक्स हमारा बी है जो वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए कहलाएगा। सो नल मैट्रिक्स जो भी होता है किसी भी, मिसाल को हमने इस 2x2 ऑर्डर का नल एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है तो नल मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 का होगा। अगर हम 3x3 का निकालेंगे तो वो भी 3x3 का होगा। यह होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ A and B are two matrices of same order and by commutative law of addition A plus B is equal to O, O means null matrix, is equal to B plus A, then matrices A and B are called additive inverse of each other। additive inverse का मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स है, अगर इसमें हम दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। हम ऐड करते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से -1 3 2 -5 +1 -3 2 5, ठीक है। ये हमारे पास 1 -1 0 3 -3 0 2 -2 2 -2 0 5 -5 0, ये हो गया हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अब जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स है और जो मैट्रिक्स बी है वो भी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। थैंक यू।